again a very warm welcome to all the students on the channel, and today we are going to start the new part and the final part of the chapter Anne Frank's diary. पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि एन फ्रैंक अपने स्कूल के अंदर रिजल्ट का वेट कर रही थी और उसके जो साथी थे वो इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि अगली क्लास के अंदर कौन प्रमोट होगा और कौन प्रमोट नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं उससे आगे। आई एम वरीड about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait until then. We keep telling each other not to lose heart. उसने कहा कि मैं अपनी सहेली और अपने बारे में चिंतित नहीं थी। हमें पता था कि हम इस चीज़ को कर लेंगे, लेकिन एक ही चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी और वो था मैथमेटिक्स। खैर, हम क्या कर सकते थे वेट करने के अलावा। तो तब तक हमने क्या किया कि एक दूसरे को, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तब तक हम एक दूसरे को हौसला अफजाई करते रहे कि यू शुड नॉट लूज हार्ट, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और अच्छा होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देर आर 9 of them, even men and 2 women. Mr. Kessing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. ओल्ड फोगी का मतलब होता है ओल्ड फैशन पर्सन, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स टीचर होता है, परंपराओं का मतलब परंपराओं को फॉलो करने वाला जो पुराना टीचर्स होता है, पुरानी सोच का, उसको ओल्ड फोगी कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैं सभी टीचर्स के साथ मेरी अच्छी पढ़ती थी और वहाँ पर 9 टीचर्स थे, उनमें से 7 मेन थे और उसमें 2 महिलाएं थी। मिस्टर कैसिंग जो कि मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो मुझसे बहुत टाइम से चिढ़े हुए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब उन्होंने क्या किया कि मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पर एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया। यानी कि पहले तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी वार्निंग्स दी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पर एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया जिसका नाम था चैटर बॉक्स। अब कोई उनसे पूछे कि चैटर बॉक्स, इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है? खैर, मैं इसके बारे में बाद में चिंतित होंगी, बाद में चिंता करूँगी। मैंने डिसाइड किया, मैंने टाइटल को अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख लिया, फिर उसको अपने बैग में रखा और चुप रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब उसके बाद क्या हुआ कि उस इवनिंग को जब मैंने अपना होमवर्क अपना ख़त्म किया तो ऐसे के बारे में जो नोट था उसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया, मतलब मैं अपना पेन चबा रही थी, फाउंटेन पेन, उसकी टिप, और मैं उसके बारे में, ऐसे के बारे में सोच रही थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब एन फ्रैंक कहती है कि कोई भी इस सब्जेक्ट के बारे में टॉक और राइट कर सकता है एमलेसली, बहुत लंबे समय तक। रैम्बल का मतलब, रैम्बल ऑन मीन्स टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग। तो कोई भी इसके बारे में लंबे समय तक बात कर सकता है, एमलेसली लिख सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करें तो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स को लिख सकता है, जो मतलब लिखे जा सकते हैं, जो ये साबित कर दें कि बोलना भी ज़रूरी है। I thought and suddenly I had no idea. I wrote the 3 pages Mr. Kessing had assigned me and I was satisfied. मैंने इसके बारे में सोचा, बहुत सोचा, उसके बाद मैंने 3 पेज लिख दिए जैसे कि मिस्टर कैसिंग्स के द्वारा मुझे कार्यभार दिया गया था। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने उसमें आर्ग्यू किया कि बात करना स्टूडेंट का अधिकार है, उसका एक गुण है बात करना। जब स्टूडेंट क्लास के अंदर रहेगा बात तो करेगा ही। तो मैंने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट किया कि ये उसका एक गुण है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी अपना बेस्ट एफर्ट लगाने की ताकि मैं इसको अंडर कंट्रोल कर सकूँ।
but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. लेकिन मैं इसके लिए कोई वादा नहीं कर सकती, क्योंकि बात करने की जो आदत है वो मुझे अपनी मदर से मिली हुई है। मेरी मदर भी मेरी तरह ही इतना ही बात करती हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ पक्का श्योर नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी चुप रहने की। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि हेरिडिटी के अंदर आपको जो गुण मिले हुए हैं उनको आप कैसे छोड़ दोगे। मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर जो कैसिंग थे, मेरे आर्ग्यूमेंट्स पर बड़ी हंसी आई, और जब मैं नेक्स्ट लेसन के लिए प्रिपेयर हुई तो उन्होंने मुझे दूसरा असाइनमेंट दे दिया, यानी कि दूसरा ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जो जिसको सुधारा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। Incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. उसके बाद मैंने इसको लिख करके उनको दे दिया, और मिस्टर कैसिंग के पास कंप्लेन करने के लिए लगभग 2 पूरे लेसन्स के लिए कंप्लेन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. तीसरे लेसन के बाद ये काफ़ी हो चुका था। And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. And Frank, पनिशमेंट के तौर पर बात करने के लिए क्लास के अंदर तुम्हें एक ऐसे लिखना पड़ेगा जिसका टाइटल होगा "क्वाक क्वाक क्वाक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स"। इसको टाइटल बना करके ऐसे लिखना है। द क्लास रोल्ड, आई हैड टू लाफ टू। क्लास हंस पड़ी, मुझे भी हंसना पड़ा। Though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. Ingenuity का मतलब होता है originality and inventiveness, यानी कि जो उसकी originality थी, जो उसका मौलिकता थी, और जो उसकी inventiveness थी, यानी कि उसकी जो कुछ नया करने की, कुछ नया सामने लाने की जो क्षमता थी, वो कहती है कि मैं एग्जॉस्ट कर चुकी थी, यानी कि मैं उसको पूरे यूटिलाइज कर चुकी थी, क्योंकि चैटर बॉक्स टॉपिक को लेके मैं बहुत चीज़ें उनको लिख कर दिखा चुकी थी। अब मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब ये समय था कि कुछ नया, कुछ ओरिजिनल सामने आए। माई फ्रेंड सैन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, एंड आई जंप फॉर जॉय। मेरा जो दोस्त था जो कि कविता लिखने में बड़ा अच्छा था, उसने मेरी मदद करने के लिए ऑफ़र किया कि वो उस एसे को बिगिनिंग से लिखेगा और इसको वर्स में, यानी कि कविता में ख़त्म करेगा। मैं तो खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर कैसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद हिज रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। मिस्टर कैसिंग कोशिश कर रहे थे कि इस हास्यप्रद, रिडिकुलस का मतलब होता है, रिडिकुलस जो शब्द होता है, रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यप्रद, यानी कि जिसको देख करके हंसी आए, दैट मेक समवन लाफ। तो ये इस रिडिकुलस सब्जेक्ट को मतलब दे करके मिस्टर कैसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन मैं ये पक्का करना चाहती थी कि जो मेरे पे नहीं, जो उन पे है। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो मैंने कविता ख़त्म कर दी, और ये बड़ी सुंदर कविता थी। और ये इसका जो सब्जेक्ट मैटर हमने रखा था वो था कि जो मदर डक थी, और मतलब जो मदर थी वो डक थी, फादर स्वान था, उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे जिनको उनके फादर ने खाया, मतलब मरने तक उनको खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वाक क्वाक करते थे। मिस्टर कैसिंग took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I've been allowed to talk and haven't been assigned my extra homework. On the contrary, Mr. Cassing's always making jokes these days. उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर कैसिंग ने पूरी क्लास के सामने एक कविता पढ़ी, इसमें अपने जो कमेंट्स थे उनको ऐड किया, और जो दूसरी क्लासेस थी
उनमें भी काफ़ी उन्होंने अच्छा मतलब अप्रिशिएट किया, और उसके बाद से उन्होंने मुझे क्लास के अंदर बात करने की इजाज़त दे दी, और तब से लेकर मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया असाइनमेंट के तौर पर। और बल्कि उसके उल्टा मिस्टर जो के सिंह थे, अब वो हमेशा आजकल जोक्स वगैरह करते रहते हैं क्लास के अंदर। सो this was the fragment from the diary of the Anne Frank, and I think you have got the idea what type of personality, what sort of personality Anne Frank was. So this is all for now, and I'll be meeting with you in our next video with the new chapter. Till then, thank you very much.